पुरः एकस्मिन् ग्रामे मनोहरः धर्मचन्द्रश्च देवो मित्रे प्रतिवसतः। प्राचीन काल में एक गांव में मनोहर और धर्मचंद्र दो मित्र रहते थे। तव विदेशात धनम अर्जित्वा नीतवन्तोः। वे दोनों विदेश से धन कमाकर लाए। तव विचारितवन्तोः यदि गृहे इदं धनम सुरक्षितम न यस्याति। उन दोनों ने विचार किया कि घर में यह धन सुरक्षित नहीं रहेगा। एवं विस्मय ऐसा सोचकर तद धनम एकस्य वृक्षस्य मूले गर्तं विधाय निक्षिप्तवन्तोः। एक वृक्ष की जड़ में गड्ढा करके रख दिया। द्विमर्ध्योः परस्परं वक्तव्यम् अभवत्। दोनों के बीच आपस में एक मत हुआ यत् यस्मै आवश्यकता भविष्यति सः अपरेण सह आगत्य निकास्यास्यति। मत हुआ कि जिसको धन की आवश्यकता होगी वह दूसरे के साथ आकर निकाल लेगा। मनोहरः सरलः सत्यनिष्ठः च आसीत्। मनोहर सरल और सत्यनिष्ठ था, किंतु धर्मचंद्रः अतीव चतुरः छद्म बुद्धिश्च आसीत्। किंतु धर्मचंद्र अत्यंत चतुर और बेईमान था। धर्मचंद्रः अन्येषु निर्भीत्यं गत्वा सर्वे धनम आहुतवान्। धर्मचंद्र दूसरे दिन जाकर छिपाए गए सारे धन को ले आया। ततश्च धर्मचंद्रः मनोहरम अवोचत्। और उसके बाद धर्मचंद्र ने मनोहर से कहा, मित्र चलो, किश्चित् धनम आहर्तव्यम। कुछ धन लाना चाहिए। द्वौ अपि वृक्षस्य अन्तिकम् आगतवन्तोः। दोनों वृक्ष के पास आ गए। तत्र धनम नासीत्। वहाँ धन नहीं था। धर्मचंद्रः मनोहरः अक्षिप्तवान् यत्नेन धनम आहूतम इति। धर्मचंद्र ने मनोहर पर आक्षेप लगाया कि उसने धन चुराया है। तस्ततो विवादमानः राजनः प्रति अगच्छता। इसके पश्चात झगड़ते हुए वह दोनों राजा के पास जाते हैं। द्वौ विवादं श्रुत्वा। दोनों का विवाद सुनकर राजा अब्रीतम्। राजा बोला, भवन्तु नाम श्वः निम्बवृक्षस्य साक्ष्यम् अप्यावश्य एव कश्चित् निर्णयं भविष्यति। जाने दीजिए, कल नीम के पेड़ की गवाही को प्राप्त करके ही कोई फैसला होगा। सत्यनिष्ठः मनोहरः विचारति वान् यद् इदमेव समीचीनम्। सत्यनिष्ठ मनोहर ने विचार किया कि यही ठीक है। नीम का पेड़ असत्य नहीं बोलेगा। धर्मचंद्रो अपि प्रसन्ना अभवत्। धर्मचंद्र भी प्रसन्न हुआ। अपरेदुः राजः द्वासभाः सह निम्बवृक्षं प्रत्यागच्छत्। दूसरे दिन राजा दोनों के साथ नीम के वृक्ष के पास गया। तैः सह समुत शुकानानां जनानां सम्मर्दः अपि आसीत्। उनके साथ उत्सुक लोगों की भीड़ भी थी। ते सर्वे सत्यम जातुम वंछन्ति स्म। वह सब सत्य जानना चाहते थे। राजा निम्ब वृक्षम पृष्टवान। राजा ने नीम के वृक्ष से पूछा,
हे नीमदेव कथाय कहो धनम केन अपहृतम, कहो धन किसके द्वारा चुराया गया है। मनोहरेण इति, मनोहर के द्वारा, इति माने इस प्रकार, निम्ब मूलात स्वरः प्रगटम, यह स्वर नीम की जड़ से प्रकट हुआ। एतत् श्रुत्वा, यह सुनकर, मनोहरा वाष्पकंठः रुरोध अब्रीत, यह सुनकर आंसुओं से रूंधे हुए कंठ वाले मनोहर ने कहा चा और महाराज ऐसा निम्ब तरु असत्यम वक्तुम न हर्तम, यह नीम का पेड़ असत्य नहीं कह सकता है। अत्र कश्चिद छद्यम योजना वर्तते, यहाँ कोई छद्यम योजना है। अहम सद्यः एव प्रमाणितम करो, मैं शीघ्र ही प्रमाणित कर सकता हूँ। मनोहरा शुष्कंदेन संहृतं वक्षमूले निधाय अग्नि प्रज्वालितवान, मनोहर ने सूखा ईंधन इकट्ठा करके वृक्ष की जड़ में रखकर अग्नि प्रज्वलित कर दी। तत्काल मेव वृक्षामूलात्, तत्काल ही वृक्ष की जड़ से रक्षा करो। रक्षा करो इति स्वर संयोगः श्रुतः, ऐसी आवाज को सुना। राजा सैनिका नाम अधिष्ठवान, राजा ने सैनिकों को आदेश दिया। तत्र यो अपि भवेत तहि बाह्य आनयन्तु, तत्र वहाँ भी जो हो उसे बाहर ले आओ। सैनिकः वृक्षकोटरे स्थित जनः बह्य आनीतवन्तः, सैनिक वृक्ष के नीचे स्थित लोग को बह्य आनीतवन्तः बाहर ले आया। ताम दृष्ट्वा सर्वः विस्मिता आसन्, उसे देखकर सभी आश्चर्यचकित हुए। यतोः स धर्मचन्द्रस्य वृद्धा पिता आसीत्, यह तो वह धर्मचंद्र का वृद्ध पिता था। राजा सर्वम अपि ज्ञातवान, राजा सभी समझ गए। सह पितरम पुत्रस्य कारागारे निक्षिप्तवान, वह पिता और पुत्र को कारागार में डाल दिया। अपि च और भी तत्सर्वम धनम पुरस्कारेण मनोहराय समर्प्य संभाजितवान, और वह सारा धन पुरस्कार सहित मनोहर को समर्पित करके उसे पुरस्कृत किया। प्रश्न अभ्यासः एक पदेन उत्तरत्, तव अर्जित धनम कुत्र तव वृक्षमूलस्य। मनोहरस्य स्वभावः कृतदिशः आसीत्, सरलः सत्यनिष्ठश्च। अन्योधु सर्वं धनं का अहुतवान् धर्मचन्द्रः। वृक्षकोटरे कः आसीत् धर्मचन्द्रस्य पिता। मंजुषात क्रियापदान चित्वा वाकान पूरयत, पूरा करके। तो विदेशात धनम अर्जित्वा नीतवन्तो धर्मचन्द्रः अतीव चतुरा छद्यं बुद्धिश्च आसीत्। ततो अस्तु विवादमानो राजनं प्रति गच्छतः निम्बतरु असत्यं न वक्ष्यति। सः पितरं पुत्रश्च कारागारे निक्षिप्तवान्। रेखांकित पदेषु कारकस्य नामोल्लेखं कुरुत, लिखकर। तो विदेशात् धनम अर्जित्वा नीतवन्तो अपादान कारकम, सः प्रेण सः आगत्य निकास्यस्ति करण कारकम। दव अपि वृक्षस्य अंतिकम आगन्तवन्तोः संबंध कारकम। राजा सैनिकान् आदिष्टवान्
कर्मकारकं सैनिकाः वृक्षकोटरे स्थिताः जना आनीतवन्तः अधिकारणकारकम् संधि विच्छेदम कुरुत संधि विच्छेद करके पदम संधि विच्छेदम धर्मचंद्रः च धर्मचंद्र च द्योमर्धे दियो प्लस मध्ये समुत्तु सुकानां सम उत्सुक्तानां शुष्केन केंद्र धनम शुष्क धन ईंधनम रेखांकित पदानाम अधिकृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत करके एकस्मिन् ग्रामे द्वे मित्रे प्रतिवसतः कस्मिन् ग्रामे द्वे मित्रे प्रतिवसतः तौ विदेशात् धनम् अर्जित्वा नीतवन्तः कौ विदेशात् धनम् अर्जित्वा नीतवन्तः धर्मचन्द्रः अतीव चतुरः छद्मं बुद्धिः च आसीत् का यतीव चतुरः छद्मं बुद्धिः आसीत् संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुत अनुवाद करके एक गांव में दो मित्र रहते थे। एकस्मिन् ग्रामे द्वौ मित्रे प्रतिवसतः वह दोनों विदेश से धन अर्जित करके ले आए। तो विदेशात् धनम अर्जित्वा नीतवन्तः मनोहर सरल और सत्यनिष्ठ था। मनोहरः सरलः सत्यनिष्ठश्च आसीत्। सैनिक वृक्ष के कोटर में स्थित व्यक्ति को बाहर ले आए। सैनिकाः वृक्षकोटरे स्थिताः जनाः बहिः आनीतवन्तः।